नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमने भादो चौथ के गणेश चतुर्थी का व्रत किया है और देखिए हम घर पर ही पूजा कर रहे हैं। देखिए भगवान हमें जितना भी दिए हैं, जो भी दिए हैं, हम उसी में अपना पूजा सफल करेंगे। हम उसी में अपना पूजा का पूरा विधि करेंगे और सच्चे मन से हम पूजा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले चौकी पर लाल रंग का हमने आसन बिछा लिया है और आप आसन बिछा लीजिए और उसके बाद देखिए चावलों का हम उनको आसन देंगे और इसके ऊपर गणेश जी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। कोई भी आपके पास गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति है, सोने या चांदी की या कोई सी भी धातु की है, तो वो अपनी इच्छा के ऊपर है। तो मेरे पास चांदी का है, तो देखिए हमने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। अब हम इनको जल से स्नान करवाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुण्यकक्षाय मंगलम तनोहरि। गंगा जल से हमने गणेश भगवान को स्नान करा दिया है और फिर अब हम इनको लाल चुनरी ओढ़ा देंगे, मतलब वस्त्र स्वरूप जो है लाल चुनरी हम इन्हें ओढ़ा देंगे और उसके बाद हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी को माला पहना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए गणेश भादो माह के गणेश चतुर्थी का व्रत है। तो हमारे पास जो भी है, जितना भी है, भगवान ने हमें जितना भी दिया है, हम उसी में ही अपना व्रत को पूरा करेंगे और सच्चे मन से करेंगे। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी सबकी सुनते हैं। तो देखिए हमने मूर्ति स्थापित कर दी है यहाँ पर और इनको माला भी पहना दिए हैं चुनरी ओढ़ा करके। तो आप भी अपने घर में इस तरह से अपना पूजा कीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं। तो चावलों को हम रख के अष्टकमल दल बनाएंगे और इसे देखिए चावलों को ऐसे चारों तरफ से ऐसे लाइनें लगा देंगे, मतलब ये अष्टकमल दल हो गया है फूल की तरह। और इसके ऊपर फिर हम हल्दी और कुमकुम का, क्योंकि सफ़ेद चावल है तो सफ़ेद चावल शुभ नहीं होता है, और इसके ऊपर हम हल्दी और कुमकुम लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना कलश स्थापना कर लेंगे। आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा आप, जिससे मालूम चलेगा कि हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं घर पर। देखिए हमने कलश स्थापना कर दिया है और उसमें गंगा जल डाल दिए हैं और उसमें कलश हमें जो हमने कलश रखा है उसमें हमें क्या डालना है, एक सुपारी और हल्दी और दूर्वा। और देखिए जब भी हम कलश रखते हैं तो कलश को ऐसे मतलब नहीं, खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें मौली वगैरह लगा बांध देना चाहिए। देखिए हमने मौली बांध दिया है और सिंदूर से आप कलश उस पर स्वास्तिक बनाएं और देखिए, और फिर हमें लोटा में यह हल्दी कुमकुम दुर्वा ये सब कुछ हमें जो हमने कलश रखा हुआ है उस कलश में हमें डालना है और उसमें आप मीठा भी, गुड़ भी डाल दीजिएगा। और कोई भी आपको फूल मिल जाए ना, तो मतलब ये नहीं किसी फूल से हमें पूजा करना है, जो भी फूल मिल जाए आपको तो वो फूल आप कलश के अंदर डाल दीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का भी डालिएगा। और उसके ऊपर देखिए आम का पल्लो रखिएगा। आम का पल्लो रखने के बाद में उसे कटोरी में थोड़ा सा चावल रख देंगे हम, और ये जो आम का पल्लो हमारा है तो इसको हम हल्दी और कुमकुम से इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा चावल जो है ये भी सफ़ेद है, तो सफ़ेद मतलब उत्तम नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हल्दी और कुमकुम से इस तरह से हम इस पर भी ऐसे थोड़ा सा लगा देंगे। ये हमारा पीला हो गया, क्योंकि हल्दी शुभ माना जाता है, तो इसीलिए हम चावलों के ऊपर भी थोड़ा हल्दी लगा देते हैं। और सिंदूर से और कुमकुम से आम के पत्तों को हमने इस तरह से कर लिया है। और अब देखिए अब हम गणेश भगवान को पान समर्पित करेंगे। ये जो पान है हमारा, जब हम अर्घ देते हैं ना, चंद्रमा जब निकल जाते हैं, जब हम अर्घ देते हैं तो उस समय यही पान लेकर के हम अर्घ देंगे, इसी पान से। ठीक है, तो हम गणेश भगवान को पान देखिए क्या चढ़ा रहे हैं, पान, उसके ऊपर काला तिल, क्योंकि गणेश भगवान को तिल भी चढ़ता है। और ये देखिए मीठा टूट नहीं रहा है गुड़ हमारा, और ये गुड़ हो गया हमारा, ये टूट नहीं रहा है, ये देखिए ये निकल गया, ये तिल हो गया, गुड़ हो गया और एक सुपारी और फूल और दक्षिणा, जो भी आप दक्षिणा आपका समर्थ है वो आप लीजिएगा और इन सबको रख करके आप ये गणेश भगवान को चढ़ाइएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए। और जब हम अर्घ देंगे ना, चांद निकलने का हमारा अर्घ देंगे हम, तो उस समय इसी पान के पत्तों से हम अर्घ देंगे। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और हम गणेश भगवान को ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो ये हमने गणेश भगवान को पान समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो
तो देखिए अब हम गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान को दुर्वा अधिक प्रिय है। तो हम गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ा देंगे यहाँ पर। इस तरह से देखिए गणेश भगवान को हमने दुर्वा चढ़ा दिया है। और अब गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाने के बाद में आप भगवान को फूल समर्पित कीजिए। देखिए हम गांव में हैं, गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर हर टाइम पे कोई भी मतलब फूल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमें नहीं मिल पाता है गेंदे वगैरह का फूल, तो हमें यही फूल मिल गया है, तो हम यही फूल चढ़ा देते हैं। ये गुड़हल का फूल है, तो क्योंकि हमें गेंदा का फूल नहीं मिल पाया यहाँ पर और मार्केट में भी नहीं मिल पाया, क्योंकि हम गाँव में हैं तो इसके लिए नहीं मिल पाया है। हमने गणेश भगवान को फूल चढ़ा दिया यहाँ पर। अब हम गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी को कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित किया है। और माँ पार्वती और शंकर जी की भी फोटो रखा है हमने, तो इन्हें भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देते हैं। देखिए आपकी जो भी श्रद्धा है जैसे भी, तो हम कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फलों को चढ़ाएंगे। देखिए जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं ना, आप मतलब 5 तरह के फल आपका होना चाहिए। जो भी ऋतु फल है, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, भगवान जितना भी दिए हैं, हम उसके हिसाब से ही भगवान को अर्घ देते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 तरह के फल है, जो ऋतु फल है। ऐसा नहीं है कि हमें ये ही चढ़ाना है गणेश भगवान को, गाजर या मतलब कि शकरकंदी, क्योंकि देखिए जो मौसम है, जो मौसम के हिसाब से हमें फल मिल रहा है, हम वही चढ़ाएंगे ना। मतलब वैसे हम कहाँ से लेकर के आएंगे चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए हमने फल ले लिए हैं और यहाँ भगवान को ऐसे टच करके और हम यहाँ पर भगवान यहाँ नीचे रख देते हैं, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ नीचे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कलश के ऊपर दीप जलाएंगे। और ये जो हमारा दीप है ना, आप कोशिश कीजिएगा कि ये दीप है ना, ये रात भर जलता रहे, बुझे नहीं, क्योंकि ये कलश दीप है। हमने कलश को प्रज्वलित किया है, कलश की स्थापना की है, तो इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करेंगे हम। और देखिए गणेश भगवान को लड्डू अधिक प्रिय है, तो गणेश भगवान को आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। देखिए हमने मिठाई के में लड्डू चढ़ा दिए है भगवान को। और देखिए हम कलश यहाँ पर प्रज्वलित, कलश के ऊपर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और ये हमारा रात भर दीपक जलना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो उसके हिसाब से मैंने घी इसमें भर लिया है कि हमारा रात भर दीपक जले। और कलश का दीपक जो है ना, बुझना नहीं चाहिए। आपका पूरी कथा हो जाए, अर्घ दे दीजिए, आप कलश का दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। ये देखिए हमने कलश के ऊपर इसे दीपक को स्थापित कर दिया है। और एक दीपक हम अपने फलों के यहाँ जहाँ हमने भगवान को फल चढ़ाया ना, एक दीपक हम अलग से भी जलाएंगे आरती करने के लिए अपना और कथा पढ़ने के लिए। तो हमारा कलश के ऊपर हो गया ना दीप प्रज्वलित, तो हम एक दीपक और जलाएंगे और उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे और अपनी आरती करेंगे भगवान गणेश की। तो देखिए हमने एक दीपक और यहाँ जला दिया है। और अब हम तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर गणेश जी की पूजा विधि कर ली है। और अब हम यहाँ पर गणेश जी की जो कथा है वो कथा पढ़ रहे हैं। अगर हम आपको कथा सुनाते हैं तो बहुत लंबी हो जाता है वीडियो, तो जो कथा की वीडियो है वो हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग कैसे हो, आप आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों मेरी माताएँ और मेरी बहनों, आप में से कितने मतलब कि ये गणेश चतुर्थी का व्रत करती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम भी जाने कि मेरी कितनी और माताएं। यूपी बिहार की जितने भी मेरी माताएं और बहनें अधिकतर ये व्रत रखते हैं हम लोग तो बिहार से है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट करने से हमारा हौसला बना रहता है और हमें अंदर से हिम्मत रहती है, हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आगे भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते ही रहेंगे और आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा। तो देखिए अब हमारी कथा यहाँ पर हो चुकी है और कथा होने के बाद में यहाँ पर हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद में आज जो चंद्रमा है हमारा वो 10:10 पर आज चंद्रमा निकलेंगे और चंद्रमा का वेट करना होगा और चंद्रमा का वेट करेंगे। अब यहाँ कथा हमारा हो चुका है, तो कथा करने के बाद में अब हम चंद्रमा का वेट करेंगे और जब चंद्रमा हमारे निकलेंगे तो हम उन्हें अर्घ देंगे। और अर्घ देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो फल हमने चढ़ा रखा है तो हम ये मतलब इन फलों में से हम फल प्रसाद स्वरूप हम लोग खा लेते हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे ही कीजिएगा।
और जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना, तो वो गाय के दूध से ही अर्घ दीजिएगा। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता ना तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो गाय के दूध से ही आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गाय का दूध से अर्घ देना शुभ होता है। तो देखिए रात्रि के 10:10 हो चुका है और देखिए हम चंद्रमा को छत पर अर्घ देने आ गए हैं। ये मेरा लड़का है, ये सोया हुआ था, इसको जगा के नहलाए हैं और देखिए ये हमें अर्घ दिलवा रहा है मेरा बेटा। और रात्रि का समय है तो इसीलिए थोड़ा ये जो है पिक्चर थोड़ा साफ क्लियर नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, हम लोग छत पर चंद्रमा को अर्घ दे, तो हमने यहाँ चंद्रमा को अर्घ दे लिया है और हमारा व्रत पूरा हुआ। तो आप सभी मेरे बड़े बड़े भाई बहन, माताएं और बहनें जो भी मुझसे बड़ी है, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो मेरे से जो भी गलती हुई हो, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा प्लीज़। और आज के लिए इतना ही। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपते नमो नमः।